नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनी स्टडी IQ में। आज का टॉपिक है भारत के पर्वत और पहाड़ियाँ। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था उत्तर भारतीय पर्वत और पहाड़ियाँ, जिसमें मुख्यतः हिमालय पर्वत के बारे में हम पढ़े थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य और दक्षिण भारत के पर्वत और पहाड़ियाँ। सबसे पहले देखते हैं भारत के भू आकृतिक विभाग। भू आकृतिक दृष्टि से भारत के लगभग 10.7% भाग पर पर्वत, 18.6% भाग पर पहाड़, 27.7% भाग पर पठार और 43% भाग पर मैदान है। मध्य और दक्षिण भारतीय पर्वत और पहाड़ियाँ। पार्ट 1 वीडियो में हम देख चुके हैं उत्तर भारतीय पर्वत और पहाड़ के बारे में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य और दक्षिण भारतीय पर्वत और पहाड़ियाँ। इसमें मुख्यतः हम देखेंगे अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री बोलते हैं कि पर्वत श्रेणियाँ, पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है इसके पर्वत श्रेणियाँ, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप है, इन दोनों के पर्वत श्रेणियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणियाँ। भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक अवशिष्ट पर्वत है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है, संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और यह एक गोंडवाना लाइन का भाग है। यह है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन एरा, आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर और कहीं कहीं पर हमको मिलता है 1000 मीटर लिखा हुआ, तो दोनों को याद रखना है। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक है। रायसीना पहाड़ी आपको याद होगा, यहीं पर हमारा देश के राष्ट्रपति भवन स्थित है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली राज्यों में फैला हुआ है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह गुरु शिखर, जो है 1722 मीटर और कहीं कहीं पर हमको देखने मिलता है 1727 मीटर लिखा हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो माउंट आबू में स्थित है। अरावली पर्वत से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां है वह है बनास, लूनी, साबरमती। राजस्थान को उत्तर से दक्षिण या दो भागों में विभाजित करने का काम करता है और इसकी ऊंचाई है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः घटती जाती है। दोस्तों ये जितना भी पॉइंट है वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत को आड़ा वाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी तुलना अमेरिका के अपलेसन पर्वत से की जाती है, क्योंकि जैसे अरावली पर्वत जितनी पुरानी है लगभग उतनी ही पुरानी अपलेसन पर्वत भी है। इस कारण से अरावली पर्वत की तुलना अमेरिका के अपलेसन पर्वत से की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? CGTET 2016 पेपर 2 सोशल साइंस में यह प्रश्न आया हुआ है। पहला है वलित पर्वत, दूसरा अवशिष्ट पर्वत, भ्रंश पर्वत, राक्षस पर्वत। तो इसका सही आंसर है अवशिष्ट पर्वत। उसके बाद हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत। आप देख सकते हो ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के नीचे विंध्याचल पर्वत है। भारत के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित प्राचीन एक गोलाकार पर्वतमाला है। विंध्य पर्वत जो है ऐतिहासिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का विभाजक माना जाता है। इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है वैंध्य, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बाधा डालना या शिकार करना। यह कहा जाता है कि विंध्य पर्वत कभी सूर्य का मार्ग रोकते थे, बाधा डालते थे। इस कारण से इसी शब्द से विंध्याचल पर्वत नाम पड़ा है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 700 से 1000 मीटर की है। विंध्याचल पर्वत के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत, भारमेर पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला, पारसनाथ पहाड़ी जो झारखंड में है, विंध्य पर्वत का ही श्रृंखला है। हम देख सकते हैं कि विंध्य पर्वत के अंतर्गत 3 मुख्यतः पहाड़ी है, जो है भारमेर पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला और पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में। इसकी जो उच्च बिंदु है 1048 मीटर है। राज्य, यह मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड राज्यों में फैला हुआ। यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, कालीसिंध और पार्वती, ये प्रमुख नदी है जो विंध्याचल पर्वत से उद्गम होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये विंध्य पर्वत है, इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत है, दोनों के बीच से नर्मदा नदी बह रही है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत इसके समानांतर फैली हुई है।
इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो 2017 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिसंबर 2017 में प्रश्न पूछा गया है। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को ढक्कन के संगम से अलग करती है? विंध्याचल पर्वत, सह्याद्री पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिंधु गंगा का मैदान है और ये ढक्कन का पठार है। तो इन दोनों भागों को अलग करने का काम करता है, उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांटने का काम करता है विंध्यन पर्वत। इसके बाद देख लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तीसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला, इसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा मध्य भारत में स्थित एक ब्लॉक पर्वत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्लॉक पर्वत है ये। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच राजपीपला पहाड़ी पश्चिम में, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश के भाग को, और मैकाल श्रेणी पूर्व में छत्तीसगढ़ के रूप में छोटा नागपुर तक विस्तृत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सतपुड़ा पर्वत 3 पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में विस्तृत है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। सतपुड़ा पर्वत के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह धूपगढ़ है जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला 3 पहाड़ियों से मिलकर बना है, राजपीपला, महादेव पहाड़ी, कैमूर श्रेणी। तो महादेव पहाड़ी पर इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर की है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वह है नर्मदा और सोन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक 1036 मीटर जिसकी ऊंचाई है, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ से नर्मदा सोन नदी का उद्गम हुआ है। और सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी हिल स्टेशन को। विगत वर्ष कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? राजस्थान सीटी स्नातक स्तर जनवरी 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। भारमेर पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी, मैकाल श्रेणी, महादेव पहाड़ी, इनमें से कौन सा जो पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भारमेर पहाड़ी, क्योंकि भारमेर पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का भाग है। इसके बाद देखते हैं पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री कहते हैं के पर्वत। तो इसमें बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, जिसमें पहला है सतमाला पहाड़ियाँ, अजंता पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र श्रेणी, चौथा बालाघाट श्रेणी, कुद्रेमुख श्रेणी, बाबा बुदन हिल्स, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पलानी हिल्स, इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है सतमाला पहाड़ी, महाराष्ट्र के नासिक जिले में इसका विस्तार है। समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए सतमाला पहाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद अजंता पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य की एक पर्वत श्रृंखला है, गोदावरी और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। गुप्तकाल चित्रकला और गुफाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है अजंता की पहाड़ियाँ। हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का हिस्सा है हरिश्चंद्र श्रेणी। फिर चौथा है बालाघाट पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यों में फैली कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है। गोदावरी नदी बेसिन को दक्षिण में भीमा नदी बेसिन से अलग करती है। इसके बाद देखते हैं नीलगिरी पर्वत। दोस्तों यह पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा के उत्तर में नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट, दोनों का मिलन स्थल है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है डोड्डा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ये नीलगिरी की सर्वोच्च और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ इसके बाद देखते हैं अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे में यह अन्नामलाई की पहाड़ी है। कर्नाटक तमिलनाडु सीमा पर हाथी पर्वत के रूप में प्रसिद्ध है। हाथी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। सह्याद्री और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं अन्नामलाई पहाड़ियों के नीचे नीलगिरी पहाड़ियाँ, जिसको कार्डमम पहाड़ी बोलते हैं। केरल तमिलनाडु में स्थित भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वतमाला है। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी
पहाड़ी है 1501 मीटर, जिसकी ऊंचाई है उड़ीसा के गजपति जिला में स्थित है। ये देख सकते हैं महेंद्रगिरी। नल्लामाला पहाड़ी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सीमा पर है, ये नल्लामाला पहाड़ी। वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में एक निम्न पर्वत स्थल है। पालकोंडा है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कोडप्पा जिले में है। जावेदी हिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट का ये भाग है जावेदी हिल, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हम यहाँ पर मैप पे भी देख सकते हैं, ये जावेदी हिल्स है। इसके बाद देखते हैं सेवराई हिल्स, तमिलनाडु में कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच पे है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेवराई हिल्स, तमिलनाडु में कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच पे है। उसके नीचे है पंचमलाई हिल्स। उसके बाद देखते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के पर्वत श्रृंखला। जैसे कि हमको पता है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उत्तरी अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी उच्चतम बिंदु सैडल पीक है 737 मीटर। ये नॉर्थ अंडमान है जहाँ पर सैडल पीक हाईएस्ट चोटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा यह घिरा हुआ है। उसके नीचे देखते हैं माउंट थुलिया 642 मीटर, ग्रेट निकोबार पर स्थित एक पर्वत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं लक्षद्वीप के पर्वत श्रृंखला। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के पर्वत श्रृंखला। लक्षद्वीप चागोस लक्षद्वीप रीच का हिस्सा है। लक्षद्वीप वास्तव में कोई पहाड़ नहीं है, ये समुद्र के अंदर पहाड़ पर स्थित जगह है, तो इसके ऊपर में कोई भी पहाड़ स्थित नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि लक्षद्वीप स्वयं एक पहाड़ पर, चागोस लक्षद्वीप पहाड़ पर स्थित है। इसके बाद देखते हैं परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जावेदी हिल्स निम्न में से किसका भाग है? पूर्वी घाट, अरुणाचल हिमालय, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत। तो इसका सही आंसर है पूर्वी घाट। जावेदी हिल्स पूर्वी घाट का हिस्सा है। सैडल पीक जो शिखर कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में है, हिमालय में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, मिनिकॉय द्वीप में है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट पे जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये हुआ हमारा पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 3 वीडियो में हम देखेंगे भारत के पर्वत और पहाड़ से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर।